गाइस, कहा जाता है कि हम सबको भगवान ने बनाया है। ये पेड़ पौधे, ये हवा पानी, ये दिन रात, ये इंसान, ये जानवर या जो भी चीज़ हम देख सकते हैं और जो भी चीज़ हम नहीं देख सकते, सब भगवान की ही सृजन है। चलो, ये तो हो गई कही कहाई बातें। 2009 के एक सर्वे के हिसाब से दुनिया में 12% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, यानी नास्तिक, भगवान में विश्वास नहीं रखने वाले। गाइस, इस वीडियो में मैं किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन या किसी भी धार्मिक किताब का रेफरेंस लेकर ये बात नहीं बताऊंगा कि भगवान है या नहीं है। लेकिन मेरा यह दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने में मजबूर जरूर हो जाओगे कि भगवान अगर नहीं है तो कौन है। क्या ये कोई ताकत है? क्या ये कोई स्पिरिट है? क्या ये कोई एनर्जी है? क्या ये एलियंस हैं? या फिर सच में भगवान है? इस वीडियो में सिर्फ दो चीजें मिलेंगी आपको, जो कि है साइंस के रेफरेंसेस और लॉजिक। सो लेट्स स्टार्ट। भगवान क्या है ये जानने से पहले हम सबको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई ये इंसान क्या है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में इंसान का अस्तित्व क्या है, इंसान का वजूद क्या है, इंसान की औकात क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूं। शुरुआत करते हैं हमारे धरती के चांद से, हमारे चंद्रमा से। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है हमारा चांद, हमारा मून, जो कि हमारी धरती से 4 गुना छोटा है और प्लूटो और सेरस नाम के ग्रह से बड़ा है। इससे बड़ा है हमारा मर्क्यूरी, जो हमारे सूरज के सबसे पास ग्रह है। उसके बाद आता है गैनीमेड, जो कि जुपिटर का मून है और मर्क्यूरी से बड़ा है। उसके बाद आता है मंगल ग्रह, मार्स, जो कि गैनीमेड से बड़ा है। अब नंबर आता है वीनस का, जो कि मार्स से बड़ा है। अब हमारी धरती का, हमारे अर्थ का, जो कि वीनस से बड़ा है। उसके बाद आता है केपलर 10c नामक एक प्लेनेट, जो कि हमारे अर्थ से बड़ा है। अब बात करते हैं तो नंबर आता है नेपच्यून का, जो कि केपलर से बड़ा है। उससे भी बड़ा है यूरेनस और उससे भी बड़ा है सैटर्न, यानी शनि ग्रह। उसके बाद नंबर आता है एक और सितारे का, टूमास। उससे भी बड़ा है हमारा जुपिटर, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। लेकिन उससे भी बड़ा है HD 100546p नामक एक प्लैनेट, इन सब से बड़ा है। उसके बाद फाइनली हमारे सन का नंबर आता है, हमारे सूर्य का नंबर आता है, लेकिन उससे भी बड़ा है साइरस ए। साइरस ए से भी बड़ा है पोलक्स, जिसे ऑरेंज जाइंट कहा जाता है, और उससे भी बड़ा है आर्केट्रस। उससे भी बड़ा है अल्डेबरन, और उससे भी बड़ा है रिजल, ब्लू सुपर जाइंट। उससे भी बड़ा है पिस्टल स्टार, ब्लू हाइपर जाइंट, और उससे भी बड़ा है एंटेरस। उससे भी बड़ा है बेटेलिस, और उससे भी बड़ा है कैनिस मेजोरिस। उससे भी अगर कोई बड़ा है तो वो है UI स्कूटी। ये सारे सितारे, ये सारे ग्रह हमारे पृथ्वी से बहुत 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 बड़े हैं, जितना शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जरा देखिए इनके आकार को, ऐसा क्या होगा इनके अंदर। अब हम इसके दायरे को बढ़ाते हैं। ब्रह्मांड के सफर में अब हमारी पारी है गैलेक्सीज के बारे में जानने की। जब हम दायरा बढ़ाते हैं तो हमारा सामना होता है इस दृश्य से। जरा ध्यान से देखिए इसे, क्या है ये छोटे छोटे बिंदु हर एक सोलर सिस्टम है, एक एक प्लैनेट है। जरा देखिए इसे।
लाखों करोड़ों अरबों प्लैनेट ये हैं। ये सारे प्लैनेट्स, ये सारे सोलर सिस्टम्स मिलके बनाते हैं हमारे आकाशगंगा को, हमारे गैलेक्सी को, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसकी सीमा अपार है, अनगिनत है, असीमित है। हमारे गैलेक्सी के बिल्कुल अपोजिट में, बिल्कुल बाजू में एक और गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और न जाने कितने कितने लाखों करोड़ों अरबों और गैलेक्सीज होंगी, हैं, जो हमारे चारों तरफ तैर रही हैं हमारे यूनिवर्स में। देखा जाए तो ये बिल्कुल किसी रेत के टुकड़े की तरह दिखती हैं, लेकिन इसके अंदर अपार सीमाएं हैं। ये है हमारा यूनिवर्स, ये है हमारा ब्रह्मांड, जिसकी सीमा अपार है। अब हम दायरे को बढ़ाते जाते हैं तो हमें दिखने में ये किसी मकड़ी के जाले की तरह दिखता है। इस मकड़ी के जाले को द कॉस्मिक वेब कहा जाता है गाइस। इसके अंदर इतने सारे गैलेक्सीज, इतने सारे प्लैनेट्स हैं जो कभी जिंदगी में आप गिन नहीं सकते। ये है हमारा ब्रह्मांड, ये है हमारा यूनिवर्स, दिखने में बिल्कुल किसी गेंद की तरह, किसी बॉल की तरह। ये है हमारा यूनिवर्स। यही नहीं, और कितने यूनिवर्स और होंगे कोई नहीं जानता। कितने लाखों करोड़ों यूनिवर्स और हैं हमारे आसपास, जिनके आसपास हम मंडरा रहे हैं, हमारे पड़ोसी हैं। ये सब मिलके बनाते हैं एक मल्टीवर्स। और क्या पता इससे भी ऊपर कोई ओमनीवर्स होगा, जिसके अंदर कई मल्टीवर्स होंगे, कोई नहीं जानता। यहां से अगर दुनिया का सबसे ताकतवर माइक्रोस्कोप लगा कर भी देखेंगे ना, तो तुम नहीं दिखने वाले। क्या अब भी लगता है तुमको कि तुम्हारी कोई वजूद है, तुम्हारा कोई औकात है? चलिए ये सब छोड़िए। क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसने इसे बनाया होगा? कौन है ऐसा क्रिएचर या स्पिरिट या एनर्जी जिसके पास ऐसी अपार शक्तियां होंगी और जो ऐसे अनगिनत असीमित चीजों का सृजन करता होगा? कौन है वो जो हमारे इस ब्रह्मांड को चला रहा है, मेंटेन कर रहा है? कौन है? कैसा होगा वो? क्या वो दिखता होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या उसे हमारे होने ना होने से कोई फर्क पड़ता है? द आंसर इज क्लियरली नो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके छोटे से मल्टीवर्स के, छोटे से यूनिवर्स के, छोटे से गैलेक्सी के, छोटे से सोलर सिस्टम में, एक छोटे से ग्रह में, एक छोटे से घर में, एक छोटे से कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान सोचता है कि भगवान है या नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, या फिर तुम एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते हो। और इतनी दूर भी क्यों जाना, अपने धरती की ही बात करते हैं। आपने कभी स्टोनहेंज का नाम सुना है? यह है स्टोनहेंज, जो 5000 साल पुराना पत्थरों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। कभी सोचा है किसने इन 25-25 टन के पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा होगा? किसके पास ऐसी शक्तियां रही होंगी कि बिना किसी हाईटेक मशीन्स के इन पत्थरों को ऐसा बनाया गया होगा? और एक चीज है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये भी रहस्यों से भरी हुई है। कोई नहीं जानता कि इन 5-5 टन के पत्थरों को, जो कि इंसान से भी बड़े हैं, इनको कैसे मिला करके पिरामिड का निर्माण किया गया होगा। चलो माना कि हाथियों की मदद से 5 टन के पत्थर खींचे जा सकते हैं, मगर 500 फीट की ऊंचाई में कैसे इन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया होगा, कोई नहीं जानता। चलो इन चीजों को भी छोड़ो। क्या इंसान खुद के बारे में जानता है? क्या उसे पता है कि मानव इस धरती पर कैसे आया, कैसे उसका जन्म हुआ? चार्ल्स डार्विन थ्योरी की माने तो इंसान बंदर में से आया है। बंदर रिवॉल्यूशन करके इंसान बने हैं। चलो मान लिया, तो फिर सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बने?
और क्यों बंदरों की कई प्रजातियां हैं, सांपों की कई प्रजातियां हैं, कुत्तों की कई प्रजातियां हैं, बाकी सारे जीव जंतुओं की हजारों प्रजातियां हैं, मगर इंसान की सिर्फ एक। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान की 14 अलग अलग प्रजातियां थी, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं। मगर किसी अनजान घटना की वजह से, किसी अनजान प्रलय की वजह से बाकी की 13 प्रजातियां खत्म हो गई और सिर्फ हम होमो सेपियंस बचे। मगर इस बात का, इस थ्योरी का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो फिर हम कौन हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का हर देश मंगल ग्रह पे इतना रिसर्च क्यों कर रहा है? क्यों इलॉन मस्क जैसे लोग हम इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की तैयारी कर रहे हैं? क्यों? साइंटिस्टों का मानना है कि इंसान असल में धरती का है ही नहीं, वो मंगल ग्रह का वासी है। और जब मंगल में प्रलय आया तो इंसान वहां से निकल करके यहां धरती पर आ गया अपना वजूद बचाने के लिए। और इसीलिए शायद इंसानों की सिर्फ एक प्रजाति है, वो है हम। आप मानो या ना मानो, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसके उत्तर ना ही किसी के पास थे, ना रहे, ना कभी होंगे। किसी के पास जवाब नहीं है, जिसके पास जवाब है वो इस दुनिया में नहीं है। यह बात वैसी ही है जैसे किसी ने भूत या एलियन देखा हो। जिसने भी ये देखा है उसे या तो वो इस दुनिया में नहीं है या उसकी बातों पर लोगों को विश्वास नहीं है। कभी सोचने की कोशिश की है कि ऐसा क्या हो जाता है इंसान के साथ जब वो मर जाता है? ऐसा क्या उसके शरीर से बाहर निकल जाता है कि उसकी मौत हो जाती है? किसी को नहीं पता। कोई कहता है आत्मा है, कोई कहता है एनर्जी है, कोई कहता है ऑरा है, मगर पक्के तौर पर किसी को नहीं पता। गाइस, अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भगवान है। मुझे लगता है कि है। आपको क्या लगता है उससे मुझे या किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता। किस रूप में है, कैसा है, मैं नहीं जानता, लेकिन है। आप इसे अंधविश्वास कह लो या कुछ भी कह लो, मुझे लगता है कि है। और अब बस यार, इस वीडियो को और नहीं खींचेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक्स रेगुलरली लाता रहता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी, तब तक के लिए देखते रहिए द कॉन्स्पिरेसीज इन हिंदी।